हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने कल नेशनल न्यूज़ जो था वो नेशनल टॉपिक वो ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स। जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया है वो आप लोग कवर कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो। उससे आपका करंट अफेयर्स जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं वो आपका कवर हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट है, वेयर वाज थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज हेल्ड। तो थर्ड जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस लैंडलॉक्ड जो डेवलपिंग कंट्री है उस पे जो है वह हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान। अवाजा जगह है तुर्कमेनिस्तान में, वहाँ पे जो है वह ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिजीज़ डिड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर कीनिया फ्री फ्रॉम। तो कीनिया से कौन सा डिजीज़ को जो है वह ख़त्म कर दिया है, वो WHO ने ऐसा डिक्लेयर किया है। तो वो है डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस। क्या है? स्लीपिंग सिकनेस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट है, कीनिया बिकेम विच नंबर कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम दिस डिजीज़। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस से जो कीनिया अभी फ्री डिक्लेयर हुआ है, तो ये 10th कंट्री है जो कि जो है इस डिजीज़ से फ्री डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, हु वाज नॉमिनेटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एज US डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप जो USA के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा जो है वह US डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर किया गया है। तो किनको नॉमिनेट किया गया है? टेमी ब्रूस को जो है वह डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है, वेयर मिलियन ईयर्स ओल्ड स्टोन आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड। तो लाखों करोड़ों साल पुरानी जो है एक स्टोन आर्टिफैक्ट मिला है, वो कहाँ मिला है? वो है सुलावेसी आइलैंड। ये कहाँ पे? इंडोनेशिया में। सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया में, वहाँ पे जो ये अभी ये स्टोन पाया गया है। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड ईस्टर्न स्टडीज एट यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया inaugurated a special exhibition dedicated to ancient Indian architectural science and वास्तुशास्त्र। तो कौन से कंट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड ईस्टर्न स्टडीज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ केलेनिया में, वहाँ पे जो है एक स्पेशल एग्जीबिशन जो कि एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस और वास्तुशास्त्र पे बेस्ड है, तो वो है श्रीलंका। तो ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटी है केलानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ केलानिया कहाँ पे? श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में है। और वहाँ पे जो है वह एक एग्जीबिशन जो है वह लगाया गया है, किस पे? वास्तुशास्त्र बेस्ड है। तो इसका थीम ही है एंशिएंट इंडियन वास्तुशास्त्र। इस एग्जीबिशन का जो थीम क्या था? एंशिएंट इंडियन वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट है, विच कंट्री हाल्टेड आर्म्स एक्सपोर्ट टू इजराइल ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा। तो कौन से कंट्री जो है वह इजराइल को आर्म्स का एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है, बंद कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है और काफ़ी लोग गाजा में मारे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वह जर्मनी वो कंट्री है जो आर्म्स एक्सपोर्ट जो है वह बंद कर दिया है इजराइल को। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, काफ़ी लोग मारे जा रहे हैं वहाँ पे, ये कहीं ना कहीं ये इनह्यूमन एक्ट है। नेक्स्ट, जर्मनी इज़ विच लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर टू इजराइल। तो वो सेकंड, जर्मनी जो था वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर था इजराइल का, जो कि अभी जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है। विच कंट्री डिक्लेयर्ड बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी जो है वह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन से कंट्री ने किया है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। ये बलूचिस्तान आप लोग सुनते होंगे, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का वेस्टर्न पार्ट है, तो उसी से रिलेटेड है। तो उसको जो है वह भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, वेयर वाज 11th मीटिंग ऑफ द इंडिया रसिया वर्किंग ग्रुप हेल्ड। तो इंडिया और रसिया का 11th मीटिंग जो है वर्किंग ग्रुप का कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, हु वाज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो अभी नया जो है पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो हैं कारोल नवारोकी। कौन है? कारोल नवारोकी। दोस्तों ये सब
फैक्ट जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एक एक नंबर फाइट है, याद रखिएगा, इसलिए हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप सुनते जाइए थोड़ा सा, और बाकी अपने नोट्स से रिवाइज कर लीजिएगा, और आपका जो है वह ये करंट अफेयर्स का जो 25 से 30 क्वेश्चन है उसमें बहुत ही हाई स्कोर होगा। वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कौन जो है किसका प्रीलिम्स क्लियर होगा और किसका क्लियर नहीं होगा, करंट अफेयर्स ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 107th मेंबर जो है वह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन कंट्री अभी बना है, तो ये है मोल्डोवा। मोल्डोवा जो है वह 107वां मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वह हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा में है आपका ये हेडक्वार्टर। इंडिया और फ्रांस के इनिशिएटिव से ये बनाया गया था, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। विच कंट्री इम्प्लीमेंटेड द स्टैब्लेकॉइन ऑर्डिनेंस। तो कौन सी कंट्री जो है वह स्टैब्लेकॉइन ऑर्डिनेंस जो है वह इम्प्लीमेंट किया है, तो वह है हांगकांग। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कंपनीज साइंड द यूरोपियन कमीशन जनरल पर्पस AI कोड ऑफ प्रैक्टिस। तो कितने कंपनी जो है वह यूरोपियन कमीशंस का जनरल पर्पस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड ऑफ प्रैक्टिस को साइन किया है, तो है 26 कंपनीज। नेक्स्ट है, विच सिटी टॉप द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में नंबर 1 कौन है, कंट्री है, वो है सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। नेक्स्ट है, हु पब्लिश द AI सिटी इंडेक्स 2025। तो ये जो है कौन पब्लिश करता है AI सिटी इंडेक्स 2025, ये है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च, ये जो है वह पब्लिश करता है। विच रैंक डिड बेंगलुरु अचीव इन 2025 ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स। तो बेंगलुरु जो है वह 26 रैंक पे है, इंडिया में हाईएस्ट होगा ऑब्वियसली, तो बेंगलुरु का रैंक जो है वह 26 है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट है, विच कंपनी वाज द मोस्ट एक्टिव इन AI डेटा सेंटर एक्सपेंशन एंड इनोवेशन। तो कौन सी कंपनी जो है वह सबसे ज़्यादा एक्टिव है किसमें, AI डेटा सेंटर एक्सपेंशन एंड उसका इनोवेशन में, तो है माइक्रोसॉफ्ट। कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। कहाँ की कंपनी है, USA की कंपनी है ये, और कौन इसका हेड जो हैं वो बिल गेट्स फाउंडर हैं इसके। अ स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय हुम। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो है वह रिपोर्ट जो है वह किसने कौन रिलीज करता है, तो ये है 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के जो 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं उसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है ये रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, व्हाट वाज द reduced ग्लोबल पॉपुलेशन फेसिंग हंगर इन 2024। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कितने % जो है पॉपुलेशन है, ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वह हंगर फेस कर रहे हैं, भूख से मतलब पीड़ित हैं, उनको खाना नहीं प्रॉपर मिल रहा है, तो वह है टोटल 673 मिलियन पीपल। कितने % हो गए ये, 8.2%। टोटल पॉपुलेशन के कितने हो गए, 8.2%। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम साइंड अ ट्रीटी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 50 ईयर्स। व्हाट इज़ इट्स नेम। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड नेशन दोनों जो है वह ट्रीटी साइन किए हैं 50 ईयर्स के लिए। तो उसका नाम क्या है वो ट्रीटी का, जिलोंग ट्रीटी। क्या नाम है, जिलोंग ट्रीटी। तो ये ट्रीटी किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली ये रिलेटेड है, इसका फोकस है फोकसिंग ऑन डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। किसके लिए बनाना है, ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए, ठीक है। तो ये जिलोंग ट्रीटी याद रखना, जिलोंग ट्रीटी किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, इसका पूरा एम्फेसाइज होगा डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन किसका, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का, किसके लिए, ऑस्ट्रेलियन नेवी के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। रोज़ ग्रुप में आप लोग को दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए क्विज़, वो ज़रूर प्रैक्टिस किया करिए, उसमें एक्सप्लेनेशन भी होता है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहले प्रीलिम्स क्रैक करिए, उसके बाद जो है मेंस की तैयारी कराई जाएगी, बहुत अच्छे से कराई जाएगी। अंडर विच फ्रेमवर्क वाज द जिलोंग ट्रीटी साइंड। तो कौन से फ्रेमवर्क के अंदर जो है वह जिलोंग ट्रीटी साइन किया गया है,
ऑकस, ऑकस पिलर 1। ऑकस का फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीनों कंट्री मिलकर जो है वह ऑकस बनाए थे, ठीक है, टू काउंटर चाइना। वेयर वाज जिलोंग ट्रीटी साइन? तो ये जिलोंग ट्रीटी साइन कहाँ किया गया होता? जिलोंग सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे जो है वह ये जिलोंग ट्रीटी साइन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हेन विल ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट SSN ऑकस सबमरीन बी लॉन्च? तो इसके अंदर जो SSN ऑकस सबमरीन बनेगा वो पहला कब लॉन्च होगा? तो ये अर्ली 2040 में लॉन्च होगा। सोचिए, अभी से प्लानिंग किया गया है कब का? 2040 का। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑकस? ऑकस का ऑब्जेक्टिव है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वह स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, पीस हो, इसके लिए ऑकस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। जैसे कैसे क्वाड है, क्वाड आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड, तो उसी तरह से जो है वह ये ऑकस है, ठीक है। क्वाड जो है वो उसमें इंडिया है, जापान है, आपका USA है एंड ऑस्ट्रेलिया है। 4 मेंबर है कंट्री है, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया क्वाड में। उसी तरह से ऑकस बनाया गया जिसमें जो है 3 कंट्री हैं, ठीक है। पर्पस लगभग दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंकिंग इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 77 है। इंडिया का रैंक क्या है? 77। हाउ मेनी कंट्रीज कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स ट्रैवल टू वीज़ा फ्री इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो 59 कंट्रीज़ में कितने कंट्री, हाउ मेनी कंट्रीज कैन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो है वह वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं 59 कंट्रीज़ में। 59 कंट्रीज़ में जाने के लिए इंडियन को वीज़ा फ्री वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। वीज़ा लेने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। इसी पर डिसाइड करता है किसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो सिंगापुर का जो है वह पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 है, यानी सबसे पावरफुल जो है वह पासपोर्ट है सिंगापुर का। सिंगापुर का जो सिटीजन होगा उनका जो पासपोर्ट होगा सबसे, मतलब उनको कितने कंट्री में, नीचे ही लिखा हुआ है, हाउ मेनी डेस्टिनेशन कैन सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर ट्रैवल टू वीज़ा फ्री? तो सिंगापुर का जो पासपोर्ट होल्डर जो है वह कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है? तो वो लगभग 193 कंट्रीज़ में। सोचिए, इंडिया का कितना? सिर्फ 59 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री। बाकी जगह जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा अगर इंडियन पासपोर्ट है। विच कंट्री हैज़ वीकेस्ट पासपोर्ट रैंक 99th इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? सबसे वीकेस्ट जो है वह लोएस्ट रैंक पे कौन है? अफगानिस्तान। पता है अफगानिस्तान का कंडीशन क्या है? वहाँ पे तालिबान रूल आ चुका है, हाँ, और कंडीशन बहुत ही बुरा है, तो उसका सबसे वीक है। भाई वहाँ से जो लोग समझिए आतंकवादी जनरली जाते हैं, तो ऑब्वियसली जो है वह चेक्स एंड बैलेंस ज़्यादा रहेगा। कैसे आप बिना वीज़ा और बिना सिक्योरिटी का आप घुस जाएंगे किसी कंट्री में? कोई नहीं घुसने देगा क्योंकि रिपूटेशन आपका ख़राब है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है, वेयर वाज द मैजिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड? तो मैजिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ है? तोरिनो, इटली में। इटली में एक जगह है तोरिनो, वहाँ पे मैजिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट है, विच इंडियन वुमन ओन अवार्ड फॉर बेस्ट मैजिक क्रिएटर? तो कौन से इंडियन वुमेन हैं जिनको बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है? वो हैं सुहानी शाह। काफ़ी आप देखे होंगे, काफ़ी पॉपुलर है यूट्यूब पे ये लड़की। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन तिब्बतियन रीजन? तो कौन सी कंट्री है जो है वह अभी कंस्ट्रक्ट कर रही है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तिब्बतियन रीजन में? तो चाइना बना रही है भैया, चाइना, ठीक है। चाइना जो है वह 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया था। दलाई लामा का आप लोग नाम सुने होंगे, वो इंडिया में वो शरणार्थी हैं एक तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वह लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, जो इंडिया के लिए एक सरदर्दी है। ऑन विच रिवर इज़ द डैम बीइंग बिल्ट? तो ये डैम जो है कौन से रिवर में बन रहा है? तो ये जो है वह यारलुंग सांगपो रिवर, जिसको जो है इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। सियांग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर आप जानते होंगे आसाम वगैरह में। तो ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र पे ही बन रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र को ही उसका नाम है सांगपो। विच कंट्री अनाउंस्ड
रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीनियन इन जुलाई 2025। तो कौन सी कंट्री ने जो है वह पैलेस्तीन को जो है वह रिकॉग्निशन दे दिया, तो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। और रिसेंट जो है वह अभी कल का न्यूज़ है, फ्रांस जो है के जो प्रेसिडेंट वहाँ पे मैक्रोन वहाँ पे यूएन में बोले हैं इसको। ठीक है, विच यूरोपियन कंट्रीज रिकोगनाइज पैलेस्टाइन इन 2024 में कौन कौन से कंट्री पैलेस्टाइन को रिकोगनाइजेशन दिए थे? स्पेन दिया था, आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्लोवेनिया। ठीक है, ये फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे कंट्री आप लोग याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज कर देता है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस पे, इसलिए याद रखना है। स्पेन है, आयरलैंड है, नॉर्वे एंड स्लोवेनिया, ये लास्ट ईयर जो है रिकोगनिशन दे दिए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर वाज द G20 डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग हेल्ड? तो G20 का जो है डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग जो है कहाँ पे हेल्ड हुआ है? ये हुआ है आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका कैपिटल क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साउथ अफ्रीका कैपिटल क्या है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अवेंडस वेल्थ हुरन इंडिया यूथ सीरीज 2025 वाज रिलीज विथ विच लिस्ट? तो ये जो है वह पहला एडिशन जो है वह अवेंडस वेल्थ हुरन इंडिया यूथ सीरीज 2025 रिलीज़ किया गया है। ये किन लोगों के लिए किया गया है? जो अंडर 30 लिस्ट, मतलब 30 के एज से नीचे हैं, उनका रिच लोगों का एक लिस्ट इसने जारी किया है, हुरन। ठीक है, हुरन जो है वह एक NGO टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है। विच यूनिकॉर्न कंपनीज को फाउंडर वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर? तो कौन सा जो है वह यूनिकॉर्न कंपनी का को फाउंडर जो है वह यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इसके अंदर डिक्लेयर किया गया है? वो है जेप्टो। ठीक है, जेप्टो आप देखे होंगे ना, जो 10 मिनट में डिलीवरी करता है, 5 मिनट डिलीवरी करता है, कुछ भी ऑर्डर करिए। जेप्टो बड़े बड़े शहरों में अभी है, छोटे शहरों में अभी नहीं है, आने वाले समय में या लगभग हर शहर कैप्चर करेंगे ये सब। हु आर द यंगेस्ट को फाउंडर ऑफ जेप्टो? तो जेप्टो का को फाउंडर कौन है? कैवाल्य वोहरा एंड आदित्य पलीचा। ठीक है, दोनों का एज जो है वह 22 ईयर्स पे दोनों ने जेप्टो को फाउंडर किया है। कैवाल्य वोहरा एंड आदित्य पलीचा, वेरी इंटेलिजेंट गाय होंगे भाई 22 सालों में। विच कंट्रीज साइंड ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट फॉर अ रेलवे प्रोजेक्ट? तो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जो है वह ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट साइन किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंटरनेशनल न्यूज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स हैं मैंने इसको कवर किया है, इसको आप लोग देखिएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फास्ट कर देखिए, पूरा इंटरनेशनल इवेंट जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्री करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है और बहुत सारे कंटेंट वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।